हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आज का क्वेश्चन है क्लास 10th का। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हल की तरफ। तो इसमें है कि द्विघात समीकरण कौन है भाई? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारा क्या है भाई? हाँ, ये 3x² - 6x + 2 = 0 है। इसका हम अगर तुलना करते हैं द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, चलिए भाई, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण मतलब ax² + bx + c = 0। तो इसमें पाएंगे कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने पर तो ax² + bx + c = 0 है। तो इसमें x² के स्थान पे क्या है भाई? गुणांक 3 है। इसमें x² के स्थान पे क्या है? a है। तो यानी a बराबर जो होगा, अर्थात इसमें a बराबर क्या होगा भाई? a बराबर 3 होगा। b बराबर क्या होगा? तो x का गुणांक b है, तो यहाँ पे x का गुणांक -6 है, तो -6 होगा। c के स्थान पे 2 है, यानी अचर पद, तो c के स्थान पे 2 है। अब हम मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य का विधि लगाते हैं, यानी श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac/2a। अब इसी पे हमको रख लेना है बस। तो माइनस है तो माइनस, आप भी b का मान क्या है भाई? b का मान -6 है। तो ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हुआ? +6 हो गया, प्लस माइनस √b²। b² का मतलब -6 का स्क्वायर, तो -6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 जाएगा 36, अब माइनस माइनस प्लस, फिर -4a। a का मान क्या है भाई? a का मान है 3, तो a का मान है 3, और c का मान क्या है? 2, और नीचे हो जाएगा 2a। a का मान क्या है? a का मान है 3, तो यहाँ पे ले लेंगे 3। तो आप इसको हल करेंगे तो ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 दूना के 24, और नीचे आ जाएगा द्वितीय 6। इसको फिर हल करेंगे तो ये 6 तो रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24, 24 6 यानी कि 12 होगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा 6। अब इसको आप अगर 6 है तो 6 प्लस माइनस, अब करणी में से क्या निकाल सकते हैं? करणी में से हम 2 दूना के 4 3 12, यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 6। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें फिर 6 प्लस माइनस 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 2 बाहर आएगा, 2 जोड़ा बन के बाहर आएगा, तो 3 नीचे बचेगा, यानी करणी में 3 बचेगा और 6। इसमें से 2 हम फिर कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर से अगर 2 लेंगे कॉमन, तो इधर हम बता देते हैं आपको, 2 ऊपर से कॉमन लगे तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस 2। ये वाला ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पे आया तो एक करणी में 3 केवल बच जाएगा, और नीचे हम 2 कॉमन ले लें और ये 3 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा जो बचेगा, क्या बचेगा भाई? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/3। अब इसमें से एक बार प्लस है, ये आंसर हो गया एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन अगर चिन्हों को आप अलग अलग करना चाह रहे हो तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो 3 प्लस अंडर रूट 3, मतलब एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस ये हो जाएगा, और एक बार ये हो जाएगा, यानी 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3/3 और 3 माइनस अंडर रूट 3/3, ये आंसर हो जाएगा। आप मतलब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, वरना ये अगर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/3 कर देंगे तो ये भी सही है, या ऐसे लिख दें, ये आंसर दोनों ही सही है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा कि हमारे जो मूल है
वो मूल क्या है 3 प्लस अंडर 3/3 और 3 माइनस अंडर 3/3, ये हमारे मूल प्राप्त हुए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाने का प्रयास करूंगा और आगे के सवाल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और इसको मिटाने के बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो चलिए भाई इसको ही मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि मूल बराबर है, तो मूल द्विघात समीकरण में मूल बराबर होने का कंडीशन क्या है? द्विघात समीकरण में मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर जब मूल बराबर होगा तो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, यानी जो डी होगा वो क्या होगा? 0। तो डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है, बराबर ये 0 हो जाएगा। यानी द्विघात समीकरण में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी जो विविधकर होता है वो 0 होगा जब मूल बराबर होंगे। तो जब मूल बराबर होने पर डी बराबर 0, तो डी का मान क्या होता है? यानी विविधकर b² माइनस 4c बराबर 0। तो हम इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जो समीकरण, इसमें अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 की तुलना करने पर हम तुलना करेंगे तो क्या x² है, यहाँ भी x², यानी a बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। a बराबर क्या हो गया? 3। b बराबर क्या होगा भाई? x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक b है तो x का गुणांक यहाँ पे -6 है। c का गुणांक क्या है? c के बदले में k है, तो यानी c बराबर क्या है? k है भाई। हम इसी में रख लेंगे बस। तो b के स्थान पे -6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a। a क्या है भाई? 3 है। c क्या है? c बराबर k है, ये बराबर हो जाएगा 0 बस। तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी वर्ग होगा तो प्लस, और 36 यहाँ पे 4 3 12, यानी कि 4 3 12 के हो जाएगा। 12 के बराबर क्या होगा भाई? बराबर 0। हम पक्षांतरण कर लेते हैं, चलो भाई। तो 36 इधर 36 ले लें और इधर कर लें 12 के, तो 36 बटे ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर के होगा। तो 12 3 36, यानी इसलिए के बराबर क्या होगा? 3 हुआ। बस यही आंसर होगा, के बराबर क्या? 3। कटा दिए, हो गया। तो ये रहे आज के सवाल। आप इसको आराम से समझेंगे, करेंगे तो आराम से कर लेंगे, और इसके आगे फिर बताया जाएगा, और इसको आप जानने का प्रयास करें, लगाने का प्रयास करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।